भागकर शादी करने जा रही लड़की ने अपना निर्णय कैसे बदला। हर लड़की को ये कहानी सुननी चाहिए। अंधेरा हो गया था, घर जाने की जल्दी थी रमेश को। रमेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में आकर बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? आप हैं कौन और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली। मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। रमेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांस रोके कार में थोड़ी देर तक बैठे रहे दोनों। ऐसा लग रहा था मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है? कौन है आप? कहाँ जाना है आपको? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो फिर मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? फिर वो धीरे से बोली, मेरा नाम रिमशा है। रिमशा बोली, वो सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसीलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने झट से कार रोक दी और रिमशा को देखने लगा। रिमशा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुंची, सुमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सुमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में पैसे और गहने लेकर आ ही रही होगी। जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रिमशा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रिमशा सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। रमेश बोला, ओ तब तो बहुत देर हो गई। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। रिमशा रोने लगी, बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी? रिमशा आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होंगी तुमने, याद करो, और कितनी बार माफ़ कर गले से लगाया है तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रिमशा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ़ करके उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसीलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा तो करेंगे ही, हो सकता हो 2-4 थप्पड़ लगा दे, लेकिन जान से मारेंगे ये बात तो दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि तुम उन राक्षस के चुंगल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियाँ बन गई होती। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। फिर रिमशा ने घर का पता बताया। फिर रमेश ने कार घर के आगे रोक दी। रिमशा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के पास पहुंची। डरते हुए डोरबेल बजाई और उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। रिमशा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ थी अब तक? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे गई थी, रात के 8 बज गए, ये समय होता है घर आने का, और मोबाइल क्यों बंद है तुम्हारा? रिमशा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर, फिक्र देखकर रिमशा के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है?
कुछ बताएगी भी? तभी रमेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी अपने घर का। रास्ता भूल गई थी? रिमशा की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर शक पका गई। रिमशा के रोने की आवाज़ सुनकर उसके भैया भाभी और पापा सभी हॉल में आ गए। रिमशा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? रिमशा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि रिमशा का मोबाइल घर पर ही छूट गया है। रिमशा के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गए ना। इतना बोलकर रिमशा के भैया हंसने लगे। रिमशा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रिमशा के पीछे पीछे उसकी मम्मी भैया भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रमेश की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। रमेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। रमेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने रिमशा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रमेश आश्चर्य से रिमशा के पिता की ओर देखता रहा। रिमशा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर ही पता चल गया था कि मेरी बेटी आज घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम में से रिमशा के कमरे में गया था, तभी मुझे ये खत मिला। मैं किसी को बिन बताए रिमशा को ढूंढ रहा था। फिर मैंने रिमशा को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारी और रिमशा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, मेरे घर की इज्जत और मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते रिमशा के पिताजी का गला भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर रमेश को धन्यवाद कर रहे थे। रमेश ने उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोला, ये क्या कर रहे हैं आप अंकल? रिमशा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रमेश की आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, रिमशा ने जो गलती की है उसका उसे सबक मिल चुका है। आप रिमशा को माफ़ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। रमेश बोला, अब मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। रिमशा के पापा रमेश को घर जाते हुए देखते रहे और सोच रहे थे कि अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए किसी बाप को डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप बेफिक्र होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।